मेरे भाई और मेरी बहनों, रमज़ान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिलने वाला वो इनाम है जो अपने साथ अनगिनत रहमतें, बरकतें, करम, फजल, एहसान लेके आया है। मेरे भाई और मेरी बहनों, रमजान के अंदर न सिर्फ शयातीन को जकड़ दिया जाता है, बल्कि इसके साथ जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। अब ये शयातीन का जकड़ना और जन्नत के दरवाजों का बंद होना इस बात की दलील है कि जो चीज अब तुम अपने लिए लेना चाहते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, वो तुम सहल तरीके से ले सकते हो। और मेरे हर वो भाई और बहन जो अपना वजन कम करना चाहता है, रमजानुल मुबारक के अंदर हम ऐसा क्या स्केड्यूल बनाएं, हमारी ऐसी क्या डाइट हो, हम किस तरीके से सहरी करें और किस तरीके से इफ्तारी करें कि हम रमजानुल मुबारक के अंदर अपने वजन को कम कर लें। मेरे भाई और मेरी बहनों, रमजानुल मुबारक में जब हम सुबह सहर से पहले खाना खाते हैं सहरी के वक्त, और जब हम अफ्तारी करते हैं, ये दो वो वक्त हैं जो पूरे साल में सिर्फ एक महीने में आते हैं। पूरा साल इंसान सूरज निकलने के बाद खाना खाता है और सूरज गुरूब होने से पहले खाना खाता है, जिसको आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि खाने को हजम करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी को एंजाइम्स चाहिए, सिक्रीशन चाहिए, जूसेस चाहिए, वो सूरज के साथ इंसान की बॉडी में पैदा होते हैं। साल में चंद अयाम, 25 से 30 अयाम ऐसे हैं जब हमें सूरज निकलने से पहले, बल्कि सहर से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद खाना खाना चाहिए। मेरे भाई और मेरी बहनों, सहरी के वक्त अगर हम 70% खाना खाएं अपने पूरे दिन का, तो हम अपने बदन को ना सिर्फ जितनी बॉडी की नीड है वो पूरा करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। अब जो सारे दिन का हमने 100% चार्ट बनाया, उसमें से 70% सुबह को खाओ। जितनी हैवी डाइट है जो आप लेना चाहते हो वो सुबह के वक्त लो, सहरी के वक्त लो। मेरे भाइयों, सहरी का वक्त बरकत का वक्त है। उस वक्त आप जो खाओगे अल्लाह उसमें बरकत देंगे। खाना क्या है? जो आपका मन चाहता है। कोशिश करो 70% कार्बोहाइड्रेट्स लो, 20% प्रोटीन लो और 10% फैट लो। अब कार्बोहाइड्रेट्स में आपके सारे फल, आपकी सारी सब्जियां, और 20% प्रोटीन में आपकी सारी अजनास, और 10% फैट में आपकी सारी डेयरी आइटम्स, आपकी सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है। ये हमने सिर्फ 10%, यानी जो 70% सुबह को सहरी लेनी है, उसमें 70% कार्बोहाइड्रेट्स होगा, 20% प्रोटीन होगी, 10% फैट होगा, और इसके साथ हमने कुछ विटामिन्स लेने हैं, कुछ मिनरल्स लेने हैं। अब ये जो सुबह का खाना है, जिसके खाने के बारे में, सहरी का खाना
रमजान के अंदर मेरे भाई और मेरी बहनों, जब हम सुबह को खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी उस खाने को प्रॉपर डाइजेशन करेगी। क्योंकि सारा साल आप देख लो हमारी सुबह कब होती है, हम उठते कितने बजे हैं, और फिर हमारे खाने का स्केड्यूल क्या होता है। सुबह का खाना ब्रेकफास्ट हम लाइट लेते हैं, लंच थोड़ा सा हैवी करते हैं और डिनर हैवीएस्ट करते हैं। लेकिन रमजान में हम लोग फितरत पे आ जाते हैं, अपनी असल पे आ जाते हैं। तो सुबह का खाना भरपूर लिया, अब जो अफ्तारी है उसको जस्ट 30% लो, और कोशिश करो कि उसमें 4 चीजें मैंने इस्तेमाल नहीं करनी। मैंने ठंडे मशरूबात से बचना है, मैंने ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक से बचना है, मैंने ठंडे कार्बोनेटेड वाटर से बचना है, मैंने आर्टिफिशियल फ्लेवर से बचना है, मैंने आर्टिफिशियल जूसी से बचना है, मैंने सारे सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ने हैं, मैंने अफ्तारी में कोई ऑयली चीज नहीं लेनी। ये समोसे, ये बाजारी पकौड़े, ये कचौरियां, ये रोल, ये पैटिस, ये कागजी समोसे, मैंने इससे इज्तनाब करना है। मैंने मीठे से, वो मशरूबात जो चीनी से बने हैं, मैंने चीनी से बनी हुई चीजों से अवॉइड करना है। मैंने 1% भी चीनी से बनी हुई चीज अफ्तारी के वक्त नहीं लेनी। मैंने अफ्तारी के वक्त जितने फास्ट फूड हैं, जितने जंक फूड हैं, जितने आर्टिफिशियल फूड हैं, जितने फ्रोजन फूड हैं, जितनी रिफाइंड चीजें हैं, प्रोसेस चीजें हैं, आपके सारे के सारे ये बेकरी के आइटम्स, आपके बारबेक्यू, जिस जिस चीज में ब्राइलर चिकन है, मैंने उससे अवॉइड करना है। फिर खाना क्या है मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें मट्टी से पैदा किया, हमारी इब्तदा मट्टी है, हमारी इंतहा मट्टी है, पैदा भी मट्टी से हुए, वापस भी मट्टी में जाना है। अब इसका जो विटामिन है इसको जिंदगी कहते हैं। जिंदगी में भी हम उन चीजों का इंतखाब करेंगे जो मट्टी से आती हैं। फल खाओ, सब्जियां खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, अजनास खाओ, कुदरती चीजें खाओ। अफ्तारी के वक्त फलों का इंतखाब करो, जूसेस का इंतखाब करो, कुदरती चीजें खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट चाट बना के उसका एहतमाम करो। मेरे भाई और मेरी बहनों, उन चीजों से इज्तनाब करो। ये जितनी कुदरती चीजें हैं, ये आपके वजन को, जब आपने सुबह को 70% ले लिया, 30% आपने इवनिंग में ले लिया, अब लंबी रात है, उसमें हम क्या करेंगे। मेरे भाइयों, ऐसे फल खाओ जो रमजान में आजकल अल्लाह ने वाफर मिकदार में पैदा किए, जिसमें पानी ज्यादा है। तरबूज है, खरबूजा है, लुंगाट है, स्ट्रॉबेरी है, आड़ू है, वो चीजें जिसमें रस ज्यादा है उसको खाओ। मेरे भाई और मेरी बहनों, रात के वक्त ऐसी चीजों से इज्तनाब करो जिसमें फैट है, जिसमें प्रोटीन है। हमें ऐसी चीजें लेनी हैं जो हमारे जिस्म को फाइबर दे, हमारे जिस्म को एनर्जी दे, जो कैलोरीज हमारी बॉडी की नीड है, हमारा पेट भी भरे और वो हमारे जिस्म में फैट की सूरत में, ग्लाइकोजन की सूरत में डिपॉजिट ना हो। मेरे भाई और मेरी बहनों, रमजान के अंदर अपने वजन को कम करने का ये बेहतरीन तरीका है। हमारा बदन, जो सुबह का खाना खाएंगे, आपने सुबह को जो डाइट ली, आपकी बॉडी उसको अच्छी तरह से डाइजेशन करेगी। एक लंबा वक्त है मैदे के पास, आप
आपके पूरे GIT ट्रैक में इस खाने को डाइजेशन करने के लिए एक लंबा पीरियड है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये खाना ना सिर्फ आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगा, बल्कि जो आपके जिस्म में फासद मादे हैं, जो आपके जिस्म में फासद चर्बी है, जो आपके जिस्म में जायद चीजें डिपॉजिट हो गई हैं, ये सारी चीजें आपके बदन से निकलेंगी। आपका 8 से 10 घंटे तक मैदे का खाली रहना आपकी बॉडी से इन सारी चीजों को निकालेगा, आपके वजन को कम करेगा, आपके जिस्म को सेहतमंद करेगा, तरोताजा करेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर हम इस तरतीब से अपने रमजान के स्केड्यूल को बनाएं, अपना खाना, अपनी सहरी और अफ्तारी इस नहज पे करें, और हर उस चीज से जो फैक्ट्रियों में बनती है, जो रिफाइंड होती है, जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल से बनती है, जो अननेचुरल है, उन सारी चीजों को छोड़ दें, कुदरती चीजों का इंतखाब करें, कुदरती चीजों को इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म से जायद चर्बी को खत्म करेगी, हमारे वजन को खत्म करेगी, बल्कि हमें सेहत, तंदुरुस्ती, तवाना रखेगी। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें 100% ऐसे तरीकों को जो फितरत के आइन मुताबिक हैं उस पे अमल करने की, और अमल करके इस पैगाम को कायनात के सारे कच्चे और पक्के मकानों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।